अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्लाम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिर्फ सच विद इस्लाम। तो आज की वीडियो है बकरी फार्मिंग के लिए। बकरी जो फार्मर है ना, उनके लिए वीडियो है। जो उसमें ये हम बताएंगे आज के, उसमें बहुत फार्मर फेल हो जाते हैं। फेल होने की वजह क्या होती है, यही बात करेंगे आज। और इंशाल्लाह ऐसा ही फार्मर के लिए वीडियो, छोटे किसानों के लिए वीडियो, और दुबई में पूरा दुबई का रोल, दुबई का ड्राइविंग, दुबई का वीज़ा, ऐसा पूरा मैं वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे। चैनल का नाम सिर्फ सच विद इस्लाम। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो ये है कि जो फार्मर है, बकरी फार्मर, वो फेल क्यों होते हैं। वो बहुत शौक से बकरियां लेते हैं, रखते हैं, और बाद में फेल हो जाते हैं, नुकसान हो गया जी। तो उसमें देखो 2-3 वजह है उसमें। पहली बात तो ये है कि आप बकरियां ले लेते हो बिना, यानी कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा आपके साथ नहीं होता, तो बकरियां महंगी ले लेते हो, और उसके बाद आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं। 2 महीने 6 महीने पाल के इतनी महंगी ले ली कि आप उसके जितने के लिए उतने पैसा आपको खाली उस टाइम बराबर होगा 4-5 महीना के बाद, क्योंकि वो महंगी ले ली है। जितना उनका रेट बढ़ेगा उतनी तो आपने महंगी ले ली ऑलरेडी। और दूसरा बात, हम क्या करते हैं, हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख लिया, किसी से बात कर लिया, किसी से सुन लिया, तो बकरियों का शौक हो गया, तो हम बकरियां या बकरे करवाने के वो डाल लेते हैं। उसके लिए इंतज़ाम हमारे पास कुछ भी नहीं होता, उसके लिए हम रेडी नहीं होते, खाली देख के काम कर लेते हैं। देखो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, अगर बकरी फार्म बनाने का है या कुर्बानी के बकरे वगैरह फार्म बनाने का है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखो, हमारे पास अगर हम 10-20 बकरियां पाल रहे हैं, 10 पाल रहे हैं या 20 पाल रहे हैं, तो देखो उनके लिए हमारे पास जगह है बराबर। गर्मी के लिए जगह, सर्दी के लिए जगह, ओपन जगह पूरा है उनके लिए। तो उनके लिए देखो जगह बराबर है हमारे पास, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए। ये जी हमारे पास जगह नहीं होता, तो हम ऐसा पैसा खर्च करके किसी पे कहने पे अपना बकरियां डाल के आराम से पैसा खर्च करके बैठ जाते हैं। फिर देखो वो मरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बकरी जो सर्दी है ना, सर्दी बकरी बहुत ज़्यादा महसूस करती है, उसमें ज़्यादा बीमारियां उसको लगती हैं अगर सर्दी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है तो इसके लिए पहले जगह का प्रॉपर इंतज़ाम करो। आपके पास अगर 10 बकरियां डालनी है, 20 बकरियां डालनी है, तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए, वो बराबर जगह बनाओ। उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नॉर्मल भी आप कच्ची छत वगैरह करने की छत जैसा डाल के आप तरतीब कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2, आपके पास चारे की कोई तरतीब नहीं है, खाली इधर से सुना उधर से सुना, सोशल मीडिया पे वीडियो देखी और बकरियां लेके आगे पैसा खर्च करके, और अभी अपने पास चारा नहीं है उनको डालने के लिए, तो फिर हम फेल होएंगे ना। उनको चारा नहीं डालेंगे तो वो भूख से मरेंगी, फिर तो हमारा बिजनेस फेल होएगा। फिर तो उसके लिए पहले चारे का प्रॉपर तरतीब करो, चारे का तरतीब करो। चारा उसमें कितने का, 10 बकरियों के लिए, 20 बकरियों के लिए कितना चारा चाहिए। तो चारे में भी अभी देखो, चारे में बहुत, जो हमारे फार्मर, नए फार्मर हमारे भाई हैं, उनको पता नहीं है। जो बकरी है ना, बकरी खुश्क चारा पसंद करती है, और खुश्क चारे में इसको बीमारी भी कम आती है। और खास तौर पर सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में अगर आप देखो ठंडा उसको चारा, हरा चारा उसको डाल दोगे, तो उसको अंदर भी ठंडा होएगा, बाहर भी सर्दी है, तो बकरी बीमार होगी और मरेगी, ज़्यादा बीमारियां आएंगी, तो आपका नुकसान होगा। इसलिए उसके लिए कोशिश करो खुश्क चारे की। खुश्क चारे में क्या हम कर सकते हैं, देखो हम लोसन लगा सकते हैं। लोसन लगा के जब वो रेडी हो जाए तो उसको काट के उधर खेत में पड़ा रहने दो, उसको खुश्क होने दो। खुश्क करके उसको बाद में मशीन से चारे वाली मशीन से उसको छोटा कर लो, बारीक कर लो। दूसरे नंबर पे गवारा है, गवारे का भूसा, गवारा आप लगाओ। गवारा जब फली पे आ जाए, तो अगर आपको बेई नहीं चाहिए तो फली पे जब आ जाए तो उसको काट के खुशी करके उसकी तूड़ी बना लो। और उसके बाद ये मूंग की दाल है, जब मूंगी बोलते हैं, मूंग, वो भी हम लगा के उसका भी भूसा अच्छे खाते हैं। जो मूंगफली का भूसा अच्छा खाते हैं, मटर का भूसा, चने का भूसा, ये अच्छा खाते हैं। तो प्रॉपर पहले चारे का इंतजाम करो यार। अब 20 बकरियां आप 10-15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके 20 बकरियां ला के बांध दे, तो अभी चारा नहीं है हमारे पास, तो हमको किधर से प्रॉफिट आएगा। इस चीज़ को ख्याल करो। चारा, गर्मी, सर्दी, ये पूरा
सिस्टम बराबर होएगा तो फिर ही हमको फायदा होने वाला है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए पहले उसको पानी का इंतजाम करो, उसको पानी, ताज़ा पानी का, ठंडा, अगर उधर पानी दूसरा किधर रुका हुआ पानी आप लोगे तो वो सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता है, गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है। तो इसलिए ताज़ा फ्रेश पानी का पंप वगैरह या नल का जो भी तरतीब है उसका इंतजाम करो, तो आपको इंशाल्लाह बीमारी भी कम मिलेगी। बाकी वैक्सीन वगैरह डॉक्टर को चेक करवाते रहो। तो ये खुश्क चारा अगर डालोगे तो इंशाल्लाह बीमारी वैसे ही कम आएगी, वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप वैक्सीन करवाओ। तो इसीलिए हम जो फार्मर है, नए हमारे भाई हैं, वो फेल हो जाते हैं, हर बार में कहते हैं इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है यार, इसमें काम करने का फ़ायदा नहीं है, तो नुकसान हो जाता है। तो यही 3-4 बातें ऐसी, ये पहले क्लियर करो। नंबर 1, जगह बनाओ बराबर। बराबर आपको जगह होना चाहिए, ओपन जगह होनी चाहिए, नॉर्मल छत वाली जगह होनी चाहिए जिसके हवा वगैरह करा, कुछ छाँव वाली यानी कि छाँव, और एक पूरा बंद कमरा होना चाहिए जिसमें सर्दी के लिए हवा वगैरह ना लगे, ठंड के बचने के लिए। और दूसरा चारा। और तीसरे नंबर पे फिर जाके आप परचेजिंग करो जो भी आप बकरी का शौक रखते हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आप जिस इलाके में हो उसी इलाके की नस्ल को आप ज़्यादा अहमियत दो तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब एक बकरी इलाका चेंज करती है ना, तो मौसम का बहुत मसला होता है, फिर बीमार होते हैं, फिर मरते भी हैं जानवर, तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप जिस इलाके में है बेहतर है उसी में आप उसी की नस्ल करोगे। जैसे ये जनूबी पंजाब में है, मक्खी चीनी नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है। इधर राजनपुर साइड में राजनपुरी है, वो वाइट वाले बकरे जो गुलाबी सफेद बकरे होते हैं। ऐसा साहिवाल में बतेल है। तो ऐसा जिस इलाके में आप उसी की नस्ल अगर आप लोगे ना, तो फिर आपको बीमारियां कम आएंगी आपके जानवरों को इंशाल्लाह। यही आज की वीडियो थी, इन पे पूरा ख्याल करें, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा, अल्लाह खैर करे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करो ताकि दूसरे भाई का फायदा हो। मेरे चैनल का नाम सिर्फ सच विद इस्लाम, चैनल सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी, आपका फायदा होगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।